हेलो फ्रेंड, वेलकम्स यू बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ प्रशांत यादव। आज की वीडियो में बहुत पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड लास्ट डे है इस साल का। बहुत हसीन रहा ये साल, आप लोगों का भी अच्छा रहा होगा। आप एक पेन एंड पेपर पे प्रॉपर लिखें जो भी आपका इस साल रहा, जैसा भी रहा, जो भी आपने इन्जॉयमेंट करा। आप एक शॉर्ट एनालिसिस करें अपना, आपने जो स्ट्रेंथ्स थी उन पे और स्ट्रेंथर करा, वर्क करा उनको और मास्टर करा या नहीं। And the second thing that was weaknesses. Did you work on your weaknesses? Did you find your weaknesses and make a proper table of that? And did you work on them also or not? And then there comes opportunity. Did you lose some opportunity and did you utilize that opportunity? Did you claim that opportunity? And the last thing, that is threat. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर सक्सेस। इसी शॉर्ट एनालिसिस पे आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बहुत ही आसान तरीके से निखार के बता सकता है। द शॉर्ट एनालिसिस इज मस्ट टू नो कि आप एक नेगेटिव पर्सन है, टॉक्सिक पर्सन है, या फिर आप एक कंस्ट्रक्टिव पर्सन है, या फिर आप बीच में कहीं झूल रहे हैं। कई बार हमें भी पता नहीं होता है कि हम में कुछ टॉक्सिक क्वालिटीज़ हैं, हम नेगेटिव हैं या कुछ भी एनीथिंग। और वो पता करने के लिए यही एक रास्ता है कि आप अपना शॉर्ट एनालिसिस करें, आप अपना प्रॉपर शॉर्ट एनालिसिस करें। मुझे भी नहीं पता थी चीज़ें कि मुझ में कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं या कुछ टॉक्सिक क्वालिटीज़ हैं जब तक मैंने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी नहीं करी। एंड व्हेन आई वेंट ऑन दिस जर्नी to prepare for the SSB interview, I got to know that yes, I also had couple of negativity, toxicity, and I worked on them and now I'm improving. गधा तो वो है जिसको पता ही नहीं है कि वो गधा है। एब्सोल्युटली ट्रू। whoever said this, it is true. जिसको पता ही नहीं है कि उसकी मिस्टेक क्या है, वो उसमें गलतियां क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, वो कहाँ से अपनी पर्सनालिटी सुधारेगा, कहाँ से अपनी पर्सनालिटी सुधारेगा। चलिए देखते हैं और हम कोशिश करते हैं समझने की कि नेगेटिव पर्सनालिटी कोई इंसान होता है तो वो कैसे होता है। आपको भी पता चले अगर आप किसी नेगेटिव पर्सनालिटी के साथ हैं, आप किसी फ्रेंड जोन में हैं या आप आगे कभी आते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो या फिर आप खुद ही अगर नेगेटिव हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नाउ, फर्स्ट क्वालिटी किसी नेगेटिव इंसान की ये होती है कि वो अनएम्बिशियस होता है। उसका लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ना ज़िंदगी में, किसी को सर्विस नहीं देनी, किसी के काम नहीं आना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं लाना, कुछ काम नहीं करना, अपना 100% अनलॉक नहीं करना, बहुत छोटी सोच रखना, बहुत छोटे फ्रेम में जीना और पास्ट टाइम से बहुत छोटे फ्रेम में जीते आना, ये एक नेगेटिव इंसान की पहली क्वालिटी है। ज़रा आप सोचिए, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, किसी में इंटरव्यू में आप जाते हैं और आप ज़्यादा नहीं, आप 2-5 ही बात आप बोलते हैं। 2-5 बात आप जैसे बोलते हैं कि आपने कोई ऑल इंडिया एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो उससे क्या इमेज बनती है। ऑल इंडिया एग्ज़ाम निकाला आपने, बोला, आपने बस एक ही सेंटेंस बोला, आई हैव क्रैक्ड दिस एग्ज़ाम। उससे एक इमेज बनी उसके माइंड में, जो भी इंटरव्यूअर है, कि भाई ये बंदा साल भर देकर आया है, डेडिकेटली वर्क करके आया है, इस बंदे का डेडिकेशन दिख रहा है, इसमें क्वालिटी दिख रही है, डेडिकेशन की, डिसिप्लिन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कम्युनिकेशन की, बहुत सारी क्वालिटीज़ इसमें दिख रही हैं। सेकंड आपने सेंटेंस बोला कि आप कोई स्पोर्ट खेले हुए, स्टेट, नेशनल या फिर रीजनल वॉटेवर लेवल पे, वहाँ से एक इमेज आपकी बनी माइंड में कि हाँ ये बंदा खेला हुआ है, मतलब ये स्पोर्ट्स में है। और फिर एक वो सेंटेंस आता है कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, मतलब फिजिकली फिट है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, स्टेमिना है, कुछ क्वालिटीज़ आपकी यहाँ से निखर के आ रही। सिर्फ कुछ सेंटेंसेस देखो कितना पावर स्ट्रोक दे रहा है, कितने अच्छे से आपको आपकी पर्सनालिटी निखार के बता रहा है। उस इंसान को बताने की ज़रूरत ही नहीं होती कि वो पॉजिटिव पर्सनालिटी है, कुछ ही चंद सेंटेंस ही काफ़ी होते हैं बताने के लिए। जैसे आप बोलते हैं कि आप एक सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, या फिर आप एक मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं, या फिर आप किसी डीपीएस, दिल्ली पब्लिक, किसी रेप्यूटेड स्कूल से पढ़े हैं, तो वहाँ भी एक इमेज निकल के आती है कि ये बंदा हो ना हो, कुछ भी हो, क्योंकि अगर ये वहाँ से स्कूल में सर्वाइव करा तो इसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होगी, इसने लिटरेचर्स पास करा है, मतलब इसमें नॉलेज होगा, इसमें डिसिप्लिन होगा, इसमें डेडिकेशन होगा, इसमें एटिकेट्स होंगे, इसमें कर्टसी होगी, मैनर्स होंगे। सब समझ आ रहा है ना। कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बता सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में थोड़े ना। व्हाट इफ समवन इज born in a poor family or a middle class family who cannot afford to send him into the schools like सैनिक schools or like reputed institutions? तो let's say आप बहुत छोटी जगह से भी अगर belong करते हैं, it doesn't matter. The last thing that matters is your choice. Your choice is everything. If you choose positivity over negativity, well and good, but there are many who choose negativity.
अब हम बात करते हैं 100% देने की और 1% में आने की। तो 1% में आना क्या है? टू बी 100% पॉजिटिव इज एक्चुअली दैट। आपका अगर पैमाना ये है कि आप पैसों से देख रहे हो कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो 1% में आ रहा है, then there are many people who are running industries like porn industries and they have a lot of money, and there are people who are running platforms like Instagram, Facebook, and they are not having proper control on them and their platforms are misleading the youth, और वो भी अपना 100% दे रहे क्योंकि they are millionaires and billionaires, right? Understood? So these are and there are many factors that I am going to tell you now. वैसे तो आज के टाइम में सब अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन नियम कायदा कानून और जो भी एथिकल नॉलेज है, जो भी हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग है, वो तो यही कहती है कि नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, सूरज खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है, और पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता। जस्ट इन द सेम मैनर एक इंसान का जीवन भी है। इंसान जीता तो है, वो कैंडल की तरह जीता है, वो रोशनी देते देते दूसरों को रोशनी देते देते एट द एंड वो कैंडल बुझ जाती है, एंड दैट्स द लाइफ। बट सारे इंसान तो पॉजिटिव नहीं होते ना, सारे इंसान तो ऐसे नहीं होते। देयर आर मैनी पीपल जो कि नेगेटिव भी होते हैं, और बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं होता हम नेगेटिव हैं। हम राशिफल देखेंगे अभी कल परसों से, हम राशिफल देखते वक्त अगर हमारी राशि के बारे में कुछ अच्छा लिखा है कि कोई नौकरी मिलेगी, शादी है या कुछ है, कुछ पॉजिटिव लिखा है, सो वी विल से ओके दिस विल हैपन टू अस। बट कोई नेगेटिव चीज़ अगर आई, कोई एक्सीडेंट, कोई हानि होगी, कुछ गलत होगा, तो हम बोलते हैं इस राशि के और भी लोग होंगे। ज़रा हमारा दोगलापन तो देखिए, हमें ही नहीं पता कि हम नेगेटिव भी हैं। हमें कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ देखिए, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जैसे लस्ट हो गई, ये ऐसी चीज़ है अगर आप इंसान हो, 800 करोड़ लोगों में हो, इस प्लेनेट पे रह रहे हो, आपके अंदर से ख़त्म नहीं हो सकती। इन सम एक्सटेंट टू सम एक्सटेंट ये आप में होगी ही होगी। एंगर है, ये आप में होगा ही होगा। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जेलिसी है, आप में होगी ही होगी। बट आपको ये डिसाइड करना है कि आप उसको किस एक्सटेंट तक रखते हो, कितनी जेलिसी है आपके अंदर। कंपैरिजन फैक्टर, आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हो। एक वर्ड आता है सैडिज्म। ये सैडिज्म मतलब होता है, कुछ लोग सैडिज्म के शिकार हैं, वो प्लेजर लेते हैं दूसरों को पेन में देखकर। कुछ लोगों को मज़ा आता है दूसरों को रुलाकर, उनको फिजिकल या इमोशनल पेन देकर, या फिर उनको उनकी ज़मीन हड़प कर, या कुछ गलत काम कर। बहुत ऐसे, ये क्वालिटी भी आज के टाइम में बहुत लोगों में है। आप बोलोगे मैं इसको क्वालिटी बोल रहा हूँ, हाँ ये एक नेगेटिव ट्रेट है पर्सनालिटी का। बट बात ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो उनके पर्सनालिटी के अंदर इनहेरिटेड है, जो हो सकता है जेनेटिकल हो, इन्वायरमेंट से आया हो, स्कूलिंग से आया हो, या जिन लोगों के साथ वो रहे हों उनसे आया हो, बट वो पता ही नहीं अगर गलती, तो उस पर वर्क कैसे करेगा इंसान। और नेगेटिव इंसान की क्या क्वालिटी है कि इसके पास भर भर के एक्सक्यूजेज होंगे, भर भर के, कि ज़िंदगी में क्यों अब तक कुछ नहीं उखाड़ पाए, जब आपके पास कुछ करने को काम नहीं था, जब आपने कुछ कमाया नहीं, आप ज़िंदगी में क्यों कुछ नहीं उखाड़ पाए। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, तो आप कुछ ना उखाड़ पाए मतलब इवन इफ़ यू आर अर्निंग जस्ट 10,000 बाय योर ऑन, और आप कुछ अच्छा काम करके 10,000 कमा रहे हो, यू आर गिविंग योर 100%। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर गिविंग अ लॉट, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ओके। अगर आप किसी को फ्री में भी पढ़ा रहे हो, दैट्स वंडरफुल, ग्रेट वर्क यू आर डूइंग। बट मैं बात यहाँ कर रहा हूँ उन लोगों की जो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नथिंग एट ऑल। नथिंग मीन्स नथिंग, सिवाय दूसरों को ब्लेम करने के। भर भर के लोगों को ब्लेम करना है, दुनिया को ब्लेम करना है, पेरेंटिंग ऐसी नहीं मिली, स्कूलिंग ऐसी नहीं मिली, इस वजह से नहीं कर पाए, या किसी और इंसान की वजह से नहीं कर पाए। अरे भला कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी को कैसे कंट्रोल कर सकता है? हम कितने ही कनेक्टेड हो हमारे पेरेंट्स से, हमारे, या अगर आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड वाइफ से, बट एट द एंड आप इंडिविजुअल कैरेक्टर हो, आपके इंडिविजुअल जेनेटिक्स हैं, आपके जेनेटिकल पोटेंशियल हैं जो कि इंडिविजुअल हैं, आप में सब में अलग अलग होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ आप में हैं। एट द एंड आप जब मरोगे, एट द एंड व्हेन यू विल डाई, एट द एंड जब आप सब खत्म हो जाएगा, सो एट दैट टाइम आप अकेले ही जाओगे। अंडरस्टैंडिंग? तो आपको खुद से सबसे ज़्यादा अगर ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे आपकी जो जर्नी है आप अगर उसको समझे, सो दिस जर्नी इज फ्रॉम यू, विद इन यू, टू यू, फ्रॉम योर ब्रेन टू हार्ट, एंड व्हेन दिस जर्नी इज कंप्लीटेड यू फुलफिल्ड। और मोस्ट कॉमनली दुनिया में 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनसे लोग गुजर रहे हैं। पहले टाइप की प्रॉब्लम है सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है बहुत ज़्यादा लोगों में। जब कोई दिक्कत नहीं होती है, जब फाइनेंसेस ठीक ठाक होते हैं, सर्वाइवल के लिए आपको घर, रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है,
आप तब ये प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर लेते हो, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, खुद से ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। एंड दी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स आर सो टॉक्सिक। आपने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, आप किसी फ़ोन एडिक्शन में चले गए, या आप किसी बैड रिलेशन में चले गए, या फिर आप किसी गलत कंपनी में चले गए, किसी गलत दोस्त का साथ पकड़ लिया, गलत कंपनी में आ गए, है ना। तो कुछ ये ऐसी चीज़ें आप सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल आप खुद से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करे जा रहे हो, और आपको ये रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि आप दूसरों के लिए सच में बोझ बनते जा रहे हो। आप दूसरों के भला तो नहीं चाह रहे हो, बल्कि और उल्टा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपका अच्छा करें। वो कबीरदास का जो दुआ है ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल देखा आपनू, मुझसा बुरा ना कोई। तो क्यों क्यों ये क्वालिटी आ जाती है? क्या जेनेटिकल है ये? क्या ये एनवायरनमेंट से आई है? क्या ये सराउंडिंग से आई है? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में होंगे, और उनके आंसर्स आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम मिल जाएंगे।